प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आप देखें कि इस तरह से 5 घनाभ को ये समझे। इस तरह आप देखेंगे यह एक घनाभ होगा। ऐसे ही जो है आपके 5 घनाभ होंगे। इस तरह से आपके 5 घनाभ होंगे तो पांचों को ऐसे जोड़ दिया गया है। इस तरह से आपको देखेंगे। इस तरह से आपके 5 घनाभ होंगे। आप जानते हैं घनाभ की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। 6-6 सेंटीमीटर के एक एक भुजाएं होंगी। प्रत्येक भुजा ऐसे 6-6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इस प्रकार जो है इस 6 घनाभ को एक दूसरे से ऐसे जोड़ दिया गया है। तो करा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप देखें घन की भुजा जो है घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इससे जो यह घनाभ बना है तो हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई बराबर 6 × 5 बराबर यह 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह पूरे को हम जोड़ दें यहाँ से यहाँ तक तो यह आपका पूरा भुजा जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगी लंबाई। चौड़ाई भी इसकी चौड़ाई में आप जानते हैं कि घन की चौड़ाई जो है सबकी बराबर होती है। तो यह 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई भी जो है इसकी ऊंचाई बराबर भी 6 सेंटीमीटर। अब आप इससे जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह बराबर होता है 2LB + BH + HL। यह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। यह इस तरह से इस फार्मूले में
आप इनका मान रख दें तो हो जाएगा 2, लंबाई 30 गुणे 6 धन चौड़ाई 6 गुणे 6 धन ऊंचाई 6 गुणे 30। यह आप देखें, इसको जो है 2, यह 180 प्लस 36 प्लस 180 और यह जोड़ने पर आपका हो जाएगा 2 गुणे, यह हो जाएगा जोड़ने पर 396 बराबर हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह से आपका निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि एक ठोस गेंद एक घनाकार बक्से में पूरी तरह समाहित हो जाती है। यदि घनाकार बक्से के किनारे की लंबाई a है तो घनाकार बक्से में बचे हुए भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। वैसे मानिए घनाकार यह घन है, आईसी के अंदर जो है यह ऐसे समाहित हो जाती है। इसमें पूर्ण रूप से एक गेंद, तो गेंद का सरफेस जो होगा इसके चारों सरफेस से बराबर होगा। करा शेष भाग का जो है इसके आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि घनाकार बर्तन घनाकार बक्स में बचे हुए शेष भाग का आयतन यह बराबर होगा घन का आयतन ऋण गोले का आयतन। ये हो जाएगा घन का आयतन ऋण गोले का आयतन। आप जानते हैं घन का आयतन जो होगा यह हो जाएगा a क्यूब भुजा का घन हो जाता है, ऋण गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। r आप जानते हैं कि जब इसके सतह से एक सतह से दूसरे सतह के बीच की दूरी a है तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वह a/2 हो जाएगी। तो इसमें आप ये देखेंगे कि 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो यह हो जाएगा a/2 का होल क्यूब, क्योंकि यह जो इसका त्रिज्या होगा वह a/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप इसको जो है a क्यूब माइनस 4/3 इंटू 22/7 गुणे a क्यूब बटा 8, 2 दूना 4 दूना 8, यह हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखें, यहाँ आप काट दीजिए इसको, देखिए 4 दूना 8, 4 से यह कट जाएगा और इस 2 से यह कट जाएगा 11 बार में। तो यहाँ हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस, अच्छा यहाँ जो है यह आंसर इसका पाई में आया है इसलिए इसको पाई रहने दीजिए। आंसर इसका पाई में आया है इसलिए इसको पाई ही रहने दीजिए। यहाँ 4 दूना 8 कर दीजिए, 4 1 4 ये कट जाएगा। यहाँ a क्यूब माइनस पाई
ए क्यूब बटा 3 दूना 6, यह हो जाएगा आपका। इसके बाद देखेंगे यह इक्वल टू हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर हम इसका लघुत्तम 6 ले लें तो यह देखेंगे हो जाएगा 6a क्यूब माइनस पाई ए क्यूब, और इसमें से अगर जो हम ए क्यूब जो है ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ए क्यूब बटा 6 यह 6, तो यहाँ बचेगा आपका 6 माइनस पाई, यह आपका इतना घन इकाई, इतना घन इकाई जो है यह आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे एक घन का किनारा 4.2 सेंटीमीटर है। इस घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक ऐसे घन है, इसका जो है एक किनारा 4.2 मतलब सारे किनारे बराबर होंगे, घन है तो 4.2 सेंटीमीटर है। करा इसमें जो है एक लंबवृत्तीय शंकु, ऐसे शंकु होगा तो शंकु का आधार इसके बेस पर ऐसे गोलाकार होगा, इस तरह से एक वृत्ताकार होगा, और यह वृत्ताकार भाग के बाद जो इसका अंतिम बिंदु होगा वह ऊपरी सरफेस के मध्य बिंदु पर होगा। यहाँ से इस तरह से यह आपका इसमें यह आपका लंबवृत्तीय शंकु बन जाएगा। तो यह शंकु की ऊंचाई जो होगी वह इसके ऊंचाई के बराबर होगी, इसका मतलब 4.2 यह हो जाएगा, और इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वह इसकी आधी, यहाँ से यहाँ तक का इसका आधा यह हो जाएगा। तो हो जाएगा, आप लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई बराबर 4.2 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या जो है त्रिज्या बराबर हो जाएगा 4.2 बटा 2 बराबर 2 गुना 4 2 इकाई 2.1 सेंटीमीटर, यह इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो हमें जो है निकालना है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यह बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 2.1 गुणे 2.1 गुणे ऊंचाई 4.2। यहाँ देखा, इससे काट देते हैं। आप किसी से इसको काटिए, 7 इकाई 7 7 तिरिक 0.3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 से चाहे तो इसको काटना तो ये हो जाएगा 0.7। इसके बाद इसमें हम 22.3 0.7 4.2 का गुणा कर देते हैं, तो यह गुणा करने पर आ जाएगा आपका 19.404 इतना सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप जो है इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखेंगे चौथा सवाल है,
एक वृत्ताकार बेलन से जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है को अंदर की ओर काटकर एक शंकु के आकार का गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि शंकु के आधार की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है। ठोस के शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। देखा, यह पूरा जो है इस तरह से बेलन है, बेलन का यह आधार है, यह इसका व्यास जो है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यह ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई बराबर है, तो यह 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम यदि बेलन के आयतन में से इसका आयतन निकाल दें तो हमें जो है शेष भाग का आयतन मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ठोस के शेष भाग का आयतन यह बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन ऋण शंकु का आयतन। आप जानते हैं बेलन का आयतन जो है यह होता है आपका 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एच। यह होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखेंगे आप चाहें तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/3 यह बचेगा। या इसको हम लिख सकते हैं, यह 3 इकाई 3 में से गया 2/3, यह लिख सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह इसके बराबर हो जाएगा। अब आप देखा कि इसका मान रख दें 2/3 इंटू 3.14 लिखना है, क्योंकि पाई का मान कहा है 3.14 रखिए। गुणे 5 गुणे 5 गुणे 12 यह आप मान रख दिए। तो यहाँ देखेंगे यह बराबर हो जाएगा 3 से आप इसे किसी एक को काट दीजिए। यहाँ से 3 से इसको 3 इकाई 3 कर दीजिए, इसको 3 चौक 12 कर दीजिए, 4 बार कट जाएगा। और इसका सबका गुणा कर देंगे, देखिए 5 × 25, 25 चौक का 100 सीधे हो जाएगा, और 100 का गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा। 314 में 2 का गुणा कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक चौका 100 का गुणा करने पर यह 314 हो जाएगा, और यहाँ इससे गुणा करने पर यह हो जाएगा 2 × 3.14 × 100, या यह बराबर हो जाएगा 2 × 314 बराबर 628 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका जो है यह क्वेश्चन इतना यह लग जाएगा। हाँ, देखेंगे 5वां क्वेश्चन। एक पात्र जो कि बेलन के ऊपर उसी त्रिज्या के बराबर अर्धगोला आरोपित करके बनाया गया है,
यदि बेलन की भीतरी ऊंचाई 7 मीटर तथा बेलन की भीतरी त्रिज्या 3.5 मीटर हो तो पात्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए इस तरह से ये बेलन है और यह इस पर जो है एक अर्धगोला ऐसे आरोपित करके बनाया, चाहे इधर नीचे बना दीजिए, चाहे ऊपर बना सकते हैं, चाहे तो यहाँ ऊपर भी बना सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या 3.5 मीटर और यह ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक यह आपका 7 मीटर। तो यहाँ इसको निकालने के लिए आप पात्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पात्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा और धन बेलन के आधार का क्षेत्रफल, धन बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, धन यह गोले के अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीनों जोड़ लेंगे तो ये देखें बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है यह हो जाएगा आपका 2πr(h) प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का होता है 4πr², तो हो जाएगा 2πr²। यह अर्धगोले का होगा। अब इसमें आप चाहें तो πr कॉमन लेना, πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2h धन r धन 2r, यह आपका बच जाएगा। यहाँ पर r और r 3r हो जाएगा, ऐसे करना πr 2h धन 3r, मान रख दें, सबका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे r का मान 3.5, 2h 2 गुणे 7 धन 3 गुणे 3.5, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप 7 × 7, 7 × 5 = 35, 10.5 बार ये कट जाएगा और इसको इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 11.0 और इसमें जो है ये 2 × 14 हो जाएगा। आप 35 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 धन 10.5, यह बराबर हो जाएगा 11 गुणे 24.5 या इक्वल टू हो जाएगा 11 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 269.5 मीटर स्क्वायर। यह आपके पात्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से इतना मीटर स्क्वायर जो है आपके पात्र का क्षेत्रफल आ जाएगा।